प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से आज हमें ये समय दिखाया कि हम आज के डेली डिवोशन में आकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के वचन पर मनन करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करते हैं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावन, आपके चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए खुदा कि आपने अब तक हमें संभाला है। आपके अनुग्रह में होते हुए पिता परमेश्वर आपने हम सभी भाई बहनों को ये अवसर दिया कि खुदा हम आपकी उपस्थिति में आने पाए। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते खुदा कि आप हम सभी के साथ होना, हमारी अगुवाई करना, हम पर दया करना, अपनी सहायता देना ताकि पिता परमेश्वर हम आपके वचन को सुन सकें, उसको सीख सकें और पवित्र आत्मा की सहायता से हम उस पर चल सकें। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में आते हैं, हर एक को आशीषित करिए पिता। और हर एक जन खुदावंद आपके वचन को सुनकर उसे ग्रहण करे, उसे अपने हृदय में थाम कर रखें और प्रभु जी उस पर हम चल सके। पवित्र आत्मा हम सभी की सहायता करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा करें। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। तू ही यीशु, तू ही हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो
ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम वचन में चलेंगे और आज का वचन जो पाया जाता है इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसका 23 पद। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका 23 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, जिसने प्रतिज्ञा किया है और वह सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। आज प्रभु हमसे वचन के द्वारा बात करता है मेरे प्रियो, कि होल्ड फास्ट द प्रोफेशन ऑफ योर फेथ। जो विश्वास की बात हम अपने मुख से करते हैं, परमेश्वर का वचन आज बता रहा है कि हम उसे थाम कर रखें। होल्ड फास्ट द प्रोफेशन ऑफ योर फेथ। और ये फेथ हम किस पर रख रहे हैं? हम ये फेथ रखते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। प्रभु यीशु मसीह पर जो हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसे थाम कर रख। चाहे इस संसार में रहकर तेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाएं, कोई भी ऐसी विपरीत हालात आ जाएं, लेकिन तेरा विश्वास किसी तरह से डगमगाने ना पाए, आपकी विश्वास कमजोर ना होने पाए। इसलिए जो हम अंगीकार करते हैं उसे हम दृढ़ता से थाम कर रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? सच्चा है। ही इज आवर फेथफुल लॉर्ड। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो हमसे प्रतिज्ञा करता है उसे वो पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। इसी विश्वास को हमें थाम कर चलना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा वो फेथफुल लॉर्ड है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी करुणा आकाश तक फैली हुई है और उसकी सच्चाई बादलों तक फैली हुई है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो सच बोलता है। वचन बताता है कि वो झूठ नहीं बोलता। वो जो कहता है उसे करता है। उसके मुख से निकलने वाले हर एक शब्द जब तक पूरे नहीं हो जाते मेरे प्रियो, वो वापस नहीं लौटता। परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द के द्वारा ही सृष्टि की रचना हो गई। परमेश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द के द्वारा इस आकाश मंडल की और इस तारागण की, सारी उन दो शक्तियों की, जो सूरज और चांद और सितारे, इन सब की रचना हो गई। उसके कहने मात्र से सारे पेड़ पौधे, फल, जानवर, जीव जंतु सभी की रचना हो गई। लेकिन प्रभु ने मुझे व आपको बनाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द में कितना पावर है मेरे प्रियो। इसलिए आज ये पावर की बात परमेश्वर हमसे करता है कि हम जो शब्द अपने मुख से निकालते हैं, हम जो अंगीकार करते हैं, उसे परमेश्वर कहता है उसे दृढ़ता से थामे रहे, कि परिस्थितियों को देखकर तेरा जो अंगीकार है वो कमजोर ना पड़ जाए, तेरा विश्वास कमजोर ना पड़ जाए। जो तेरी जो आशा परमेश्वर पर है, उन परिस्थितियों को देखकर तो निराश ना हो जाए, क्योंकि उसकी करुणा आकाश तक फैली हुई है। वो इतना करुणा में परमेश्वर है जो हम पर इतनी दया करता है, और उसका यही अनुग्रह है मेरे प्रियो कि मैं और आप अब तक जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में हमें ग्रहण करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसा कि हमने शेयर किया था कि लेकिन हम परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते। हम सिर्फ उसे पवित्र कलाम में, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं कि इसी से हमें अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर के पास हम नहीं जाते हैं। हमारे पास उसके
पास जाने के लिए, उसकी संगति में बैठने के लिए, उसकी उपस्थिति में आने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम दो नाव में पैर रखना चाहते हैं, संसार में भी और परमेश्वर के साथ भी, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। वचन बताता है 1 कुरिन्थियों 1:9 में कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की तरह हमारा स्वभाव होने पाए, हम भी प्रभु यीशु मसीह की तरह परमेश्वर की उस योजना को जान सके, जो हम रोज प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो इस पृथ्वी पर मैं और आप ही तो रहते हैं जो हम उसकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। जिस प्रकार से उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, अपने पिता की योजना को पूरा किया, और हमने ये देखा कि परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, एक पिता की योजना को पूरा करने के लिए एक पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान उस क्रूस पर दे दी, अपना बलिदान दे दिया। उसने परमेश्वर से, उसने पिता से कुछ भी नहीं मांगा। परमेश्वर की उस आज्ञा को उसने, उसका उल्लंघन नहीं किया। वो अपने पिता का इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु, और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज परमेश्वर जिसने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया, वो भी चाहता है कि हम परमेश्वर के जो बेटे व बेटियां हैं प्रभु यीशु मसीह की संगति में बढ़ने पाए। ये तभी संभव है जब हम वचन पढ़ें। वचन जब हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की संगति में बैठते हैं मेरे प्रियो। जब अगर हम उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं तो हमें वचन पढ़ने की जरूरत है। वो वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हम उसकी धीमी आवाज को सुनने पाए। इससे परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके बेटे व बेटियां हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने स्वभाव में आने पाए, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर पाने पाए। लेकिन हम जब संसार में चले जाते हैं तो हम उन बातों को भूल जाते हैं, अपने कन्फेशन को भूल जाते हैं, अपने मुख से निकलने वाले उस शब्दों को, अपने उस अंगीकार को हम भूल जाते हैं। इसलिए आज वचन क्या कह रहा है कि उसे दृढ़ता से थाम कर रखें। जब आप उस वचन को लेकर चलते हैं, संसार में लेकर चलें, वो वहीं का वहीं न छोड़ दें कि हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और हम भूल गए। नहीं, परमेश्वर के वचन को कैरी करके चलना है, लेकर चलना है। लेकर कैसे चल सकते हैं, उसको हमें याद करना है, मनन करना है, मेडिटेट करना है, तभी तो उसको साथ लेकर चलेंगे कि जब ऐसी विपरीत हालात हमारे सामने आए तो उस वचन को हम याद कर सके, कि वो वचन जिसे हमने याद किया कि हमारी जो आशा है हमारी किस पर है, प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर हमारी आशा है। हम इस बात को पकड़ कर रख सके, उस वचन को पकड़ के रख सके कि वो ना तो हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। इस संसार में जब हम जाते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। इसीलिए हमारे सामने बहुत सी ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिसके बीच में हम स्थिर नहीं रह पाते। हम परमेश्वर के वचन को जब साथ लेकर चलेंगे, तभी हम हर हालातों में स्थिर रह पाएंगे, उन हालातों में हम स्ट्रांग रहने पाएंगे। और वचन ये भी बताता है कि 1 कुरिन्थियों 10:13 में कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो, और परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। परमेश्वर हमारी लाइफ को देखता है, वही जानता है कि हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, हालात आते हैं, वैसे हालातों में हम नहीं पड़े कि जो हम सहन ना कर सके। जब हमारी सहने से बाहर हो जाते तो परमेश्वर उस समय बाहर निकाल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो भी हम वचन पढ़े, विश्वास का वचन पढ़े, परमेश्वर की उपस्थिति का वचन पढ़े, परमेश्वर के उस वचन को याद रखे कि वो हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, उसको हम लेकर चले, तो उन परिस्थितियों पर हमें गौर करने की आवश्यकता नहीं। उस परिस्थितियों का से मुकाबला करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब उसकी प्रभुता में आ जाए, उसके उपस्थिति में आ जाए, पूरा समर्पित जीवन हमारा बनने पाए। समर्पित जीवन का अर्थ यह है कि हमारे जीवन के जो भी डिसीजन है हम खुद ना लें, हम परमेश्वर के हाथों में छोड़ें।
वो हमारा पिता है, वो जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन हम जो कुछ भी उससे प्रार्थना से मांगे उस पर हम संदेह ना करें, उस पर हम डाउट ना करें, क्योंकि वचन बताता है जो संदेह करता है वो समुद्र की लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती है, स्थिर नहीं रहती। समुद्र की लहर देखते ना, कभी ऊपर और कभी नीचे। वचन क्या बता रहा है? लेकिन तुम्हारा विश्वास समुद्र की लहर की तरह ना हो। हमारा विश्वास में हम मजबूती से स्थिर रहे। इसलिए वचन बताता है कि जो हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं हम दृढ़ता से उसको थाम कर रखें। परमेश्वर के वचन को हम थाम कर रखें। प्रकाशित वाक्य कहता है 3 अध्याय के 11 पद में कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास उसे थामे रहे। हमारे पास जो कुछ हमने सीखा है, जो हमने पढ़ा है, परमेश्वर का वचन कहता है उसे थाम कर इस संसार में अपने जीवन को निष्कलंक बनाकर रखो। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप को चला सकें, और ये हम अपने आप से नहीं कर सकते मेरे प्रियो, जब तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता ना करे। इसके लिए हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। कि वचन बताता है इब्रानियों 3 अध्याय के 12 से 14 पद में लिखा है कि चौकस रहो कि तुम्हें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हम जब अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं तो क्या होता है? परिस्थितियां जब हम पे हावी होने लगती हैं तो हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है। हमें भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वायदों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम उस चीज को भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। लेकिन हम हर चीजों को खुद हैंडल करना चाहते हैं जो हम स्वयं नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जाए। परमेश्वर से दूर ले जाने का मतलब यही है कि संसार में पड़े रहना। वचन बता रहा है कि वरन जिस दिन तक आपका दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। जब हम पाप में पड़ जाते हैं, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में चले जाते हैं, परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर के उन सारे आशीषों को भूल जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को भूल जाते हैं, उसकी दया को भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, परमेश्वर ने किस तरह से हमारी हर परिस्थितियों को बदला है, परमेश्वर ने किस प्रकार से हमें उस बुरे मार्ग से फिराकर हमें उस मार्ग पर चला है जो प्रभु यीशु मसीह की ओर जाता है। हम जब इसे भूल जाते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम में कोई जन पाप के छल में आकर कठोर ना हो जाए। कठोर मन क्या होता है? कठोर मन ये होता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है वचन के द्वारा, लेकिन आप सोचते हैं कि वचन, हाँ ये वचन तो मुझे पता है, लेकिन उस समय ये भूल जाते हैं कि वचन से बात कर रहा है। जब हम परमेश्वर के दासों के माध्यम से वचन को सुनते हैं, मैसेज को सुनते हैं, प्रेयर मीटिंग्स में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले अच्छा वो वचन तो मैंने पढ़ा हुआ है, इसके विषय में तो मैंने पढ़ा हुआ है। हम वचन को पढ़कर उसको ये ना समझे कि हमें सिर्फ ये जानकारी लेनी है कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है। नहीं, हमें ये समझना है कि वचन मेरे लिए व आपके लिए लिखा है। इसके द्वारा हम सीखें कि क्या हमें करना चाहिए, किन बुराइयों से हमें बचना है, किन अच्छाइयों को जो हमें नहीं है उसे हमें ग्रहण करना है। इसलिए वचन क्या बताता है कि चौकस रहो, कहीं ऐसा ना हो कि पाप के छल में आकर तुम्हारा मन कठोर हो जाए। इसलिए वचन बताता है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मनुष्य धन्य है, वो भाई बहन ब्लेसेड है जो परमेश्वर पर पूरी रीति से, पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और वो चिंता नहीं करते, वो निश्चिंत हो जाते हैं कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए देखा जाएगा, परमेश्वर से डील करेगा। ऐसा विश्वास परमेश्वर मुझ में व आप में देखना चाहता है। दाऊद राजा कहते हैं वचन संहिता 28:7 में कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, मेरा मन उस पर भरोसा रखता है और वो मेरी सहायता करता है। दाऊद राजा, जिससे परमेश्वर ने उसके गुनाह हो जाने के बाद भी परमेश्वर ने उसे माफ किया क्योंकि उसने पश्चाताप किया। आज भी परमेश्वर हमें हर हालातों में हमसे
हमें ग्रहण करने के लिए तैयार है। हम ये ना सोचे कि हमसे गलती हो गई है कि परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं करेगा, परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा। लेकिन वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हम धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने के लिए आया। हम पापियों के कारण ही तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की उस बलिदान को सहना पड़ा। आज भी परमेश्वर हमें हर गुनाह से बचाना चाहता है, तभी तो वचन के द्वारा हमें इससे वो बात करता है। अगर हम परमेश्वर की संगति में रहना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित करना चाहते हैं, तो हमें वचन को अधिकाई से पढ़ने की आवश्यकता है। और उस वचन को बताता है वचन कि वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। सिर्फ पढ़कर उस टेबल पर बाइबल को मत रख दे, उस वचन को मत रख दे, उस पवित्र कलाम को ना रख दे, बल्कि जो आपने पढ़ा है उसे लेकर उसको साथ चले, उसे थाम कर चले, दृढ़ता से थाम कर चले। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं उसके द्वारा हमारा विश्वास क्या हो जाता है, हमारा और विश्वास ग्रो हो जाता है और मजबूत बनने लगता है। इसलिए जब हमारा विश्वास मजबूत बनता, उस विश्वास को, उस दृढ़ विश्वास को, स्ट्रॉन्ग फेथ को हमें लेकर चलना, उसको थाम कर चलना है। वचन क्या बताता है? होल्ड फास्ट द प्रोफेशन ऑफ योर फेथ। अपने विश्वास के उस अंगीकार को हम दृढ़ता से थाम कर चलें। परमेश्वर कहता है वचन 2 तीमुथियुस 2 अध्याय के 13 पद में, यदि हम अविश्वासी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर वचन कहता है यदि हम अविश्वासी हो गए, विश्वास में हमारी विश्वास कम हो गया, निर्बल हो गया, लेकिन परमेश्वर फिर भी विश्वास योग्य बने रहता है। हम ये ना सोचे कि हम विश्वास में कमजोर हो गए हैं, हमने गलती कर दी है, हमसे गुनाह हो गया, परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा, परमेश्वर हमसे ग्रहण नहीं करेगा। हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को जानते हैं ना, कि पिता से दूर होने के बाद वो पाप में पड़ गया, सूरों के बीच में रहने लगा, सूरों का ही खाना खा रहा था, लेकिन वहां रहते रहते उसे अपने पिता की याद आ गई, उसे अपने घर की याद आ गई। कितनी शान से वो वहां रहता था, वो वहां उस सूरों के बीच में उस बात को याद करता है कि जो काम करने वाले लोग हैं वहां कैसे वो रह रहे होंगे, कैसा उन्हें खाना मिल रहा होगा। इस बात को उसने रियलाइज किया कि मुझसे क्या गलती हो गई, और वो वापस उसने पिता के पास वापस लौटने का निर्णय लिया। हाँ मेरे प्रिय, जब हम किसी बात को अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते कि मुझसे गुनाह हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तब हम एक निर्णय ले लेते हैं कि अब ऐसा हम नहीं करेंगे। उस निर्णय को जब हम ले लेते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। जैसे ही उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर वापस लौटने का निर्णय लेता है, और जब पिता अब दूर से देखता है उसका बेटा लौट रहा है, तो वो दौड़ता हुआ अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है। वो ये नहीं देखता कि कैसे उसने कपड़े पहने हुए, उसमें से कितनी बुरी स्मेल आ रही होगी। लेकिन आज इसी दृष्टांत के द्वारा हमें सीखने की जरूरत है। यदि हम ये सोचे कि हमसे पाप हो जाता है, हमसे गलतियां हो गई, हम लायक नहीं कि प्रभु हमें ग्रहण करे, लेकिन मेरे प्रियो अपने पिता, उस फेथफुल गॉड के बारे में, फेथफुल लॉर्ड के बारे में, उस सच्चे परमेश्वर, सद्वैत परमेश्वर, उस विश्वास योग्य परमेश्वर के बारे में आपको ये जान लेना चाहिए कि वो हमें हर परिस्थिति में ग्रहण कर लेता है, हमें अपने गले से लगाने के लिए तैयार है। जरूरत इस बात की है कि हमें वापस अपने पिता के पास लौटने का निर्णय लेना है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। हम कौन है? उसकी दुल्हन है, हम उसकी देह हैं, वो हमारा सर है। वो कैसे हमारा इनकार कर सकता है? कैसे भी हालात में हो, कैसी परिस्थितियों में हो, हमसे कितनी गलतियां क्यों ना हो गई हो, लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है जो अपनी कही हुई बात को पूरा करता है कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तुम कैसी भी हालात में हो, कैसी परिस्थितियों में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इसी वचन को दृढ़ता समेत थाम कर चलना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन और हमें उत्साहित करता है कि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। उसके विषय में लिखा है इब्रानियों 13:8 में
यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक ही है। हालेलुया। वो हमेशा एक ही है, जैसे पहले था, जैसे आज है, और आने वाले समय में भी वो वैसे ही रहेगा। हम मनुष्य बदल जाते हैं परिस्थितियों को देखकर, हम तब बदल जाते हैं जब हम संसारिक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, संसार में चले जाते हैं, संसार की उस चकाचौंध पर हमारा ध्यान चला जाता है। हम बदल जाते हैं, हम भूल जाते हैं परमेश्वर के प्रेम को, हम भूल जाते हैं परमेश्वर की दया को, हम भूल जाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह को। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सदैव रहे, तो हमें आज के वचन को हमें थाम कर चलना है, जो कि हमने अभी पढ़ा इब्रानियों की पत्री में 10 अध्याय के 23 पद में, कि ही इज आवर फेथफुल लॉर्ड, सो होल्ड फास्ट द प्रोफेशन ऑफ योर फेथ। अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर रखो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, जो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। वो अपने समय पर पूरा करेगा, हमारी इच्छा अनुसार नहीं, वो अपनी इच्छा अनुसार अपने समय पर उस प्रतिज्ञा को जो उसने हमसे की है हमारे जीवन में से पूरा करेगा। वो कभी भी पूरा करेगा। इसलिए हमें अपने उस आशा के अंगीकार को थाम कर रहना है। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर कलाम के लिए पिता, कि आपने आज के वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया, अपने प्रेम को फिर से दिखाया कि आप हमसे कितना प्रेम करते खुदा। हमसे कितनी भी गलतियां हो जाएं, हम गुनाह में पड़ जाएं, लेकिन फिर भी खुदा आप हमें गले लगाने के लिए तैयार हैं पिता। आपके इस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपके इस प्रेम को याद करें कि प्रभु आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी खातिर उस दुख को सहा, उस कांटों के ताज को पहना, उन कोड़ों की मार को सहा, अपने उस अपमान को सहा, उस अनादर को सहा, उस ठट्टों को सहन किया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद यीशु राजा। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आपके इस प्रेम में होते हुए पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में खुदावंद आपकी संगति को हमेशा हासिल करते रहे। यदि किसी प्रकार की कोई भी विचार जो खुदावंद हमें आपसे अलग करते पिता, उन सभी को खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से हम खंडित करते हैं पिता परमेश्वर। जैसा आप वचन में हमें कहते हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाओ। हाँ परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे सहायता मांगते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ सके, और अब अपने अंगीकार को जो अपने मुख से करते, अपने विश्वास के अंगीकार को हम थाम सके पिता। जब तक आपका आना ना हो खुदावंद यीशु राजा, हम आपके इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर अपने अंगीकार को थाम सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने। जितने भाई बहन खुदावंद इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं या सुनेंगे पिता, हर एक जन को प्रभु जी आशीषित करना। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी वो उत्साहित होने पाए कि आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं, आप सदैव एक से हैं। आप हमारे गुनाह होने के बाद भी अपना मुख नहीं फेरते, बल्कि प्रभु जी आप हमें समय दे रहे हैं, अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखे हैं कि कब अपने पापों से हम अपने मन को फिरा सके। प्रभु जी, प्रार्थना विनती करते हैं कि इस समय के बाद खुदा अपने आप को हम आपके लिए तैयार कर सके, आपकी निष्कलंक संतान बन सके, और इस जीवन के अंत तक पिता परमेश्वर, अंतिम श्वास तक खुदा अपने विश्वास में हम दृढ़ बने रहे। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 6 बजे सिस्टर अंबिकाचार्य वो परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे, 7 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली, और 10 बजे डेली डिवोशन में हम फिर से एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।